कोर्ट का ये फैसला मुस्लिम महिलाओं के लिए न सिर्फ ऐतिहासिक है बल्कि राहत की गहरी सांस है। संविधान में सीआरपीसी की धारा 125 के तहत तलाकशुदा महिलाओं को तलाक के बाद गुजारा भत्ता दिया जाता है, लेकिन इस लाभ से अभी तक मुस्लिम महिलाएं वंचित थीं। सुप्रीम कोर्ट ने 10 जुलाई को तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं के पक्ष में एक अहम फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि अब तलाकशुदा मुस्लिम महिला तलाक के बाद अपने पति से गुजारा भत्ता ले सकती है। इस फैसले को मुस्लिम महिलाओं के लिए बड़ा कदम बताया जा रहा है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को 1985 के शाहबानो केस से भी जोड़ा जा रहा है। हालांकि आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम महिलाओं के पक्ष में फैसला सुनाया है, लेकिन इसमें भी कुछ शर्तें हैं जिनके आधार पर ही तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं को गुजारा भत्ता दिया जाएगा। 10 जुलाई 2024 का दिन भारतीय संविधान में बहुत बड़ा दिन, एक ऐसा फैसला जिससे उन सैकड़ों मुस्लिम महिलाओं की जिंदगी आसान हो जाएगी जो आर्थिक रूप से तलाक के बाद कमजोर हो गई थी। जस्टिस बीबी नागरत्ना और जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह की बेंच ने ये अहम फैसला सुनाया है। दोनों जजों ने अपने फैसले में कहा कि सीआरपीसी की धारा 125 के तहत तलाकशुदा मुस्लिम महिला अपने पूर्व पति से गुजारा भत्ता पाने की याचिका दायर करने की हकदार है। जस्टिस बीबी नागरत्ना और जस्टिस जॉर्ज मसीह की पीठ ने कहा कि यह मुस्लिम महिला को तय करना है कि उसे दोनों कानूनों या दोनों में से किसका सहारा लेना चाहिए। गुजारा भत्ता जेंडर इक्वालिटी का एक पहलू है और समानता को सक्षम बनाता है, यह दान नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सीआरपीसी की धारा 125 मुसलमानों सहित सभी विवाहित महिलाओं पर लागू होती है। यह प्रावधान लागू व्यक्तिगत कानूनों के बावजूद कमजोर वर्गों की रक्षा के लिए सामाजिक न्याय के लिए एक उपाय था। जस्टिस मसीह ने कहा कि तलाकशुदा मुस्लिम महिला के लिए रखरखाव की मांग करने का अधिकार सुनिश्चित करने के लिए दोनों के तहत गुजारा भत्ता का अधिकार समानांतर रूप से मौजूद है। चलिए, हमने बात की मुस्लिम महिलाओं के हक में सुप्रीम कोर्ट के फैसले की, लेकिन क्या आप जानते हैं इस फैसले के साथ सुप्रीम कोर्ट ने कुछ शर्तें भी रखी हैं। इन शर्तों के साथ ही मुस्लिम महिलाओं को उनका हक मिल सकता है। आइए उन शर्तों को इन ग्राफिक्स के माध्यम से समझते हैं। एक तलाकशुदा मुस्लिम महिला भी सीआरपीसी की धारा 125 के तहत गुजारा भत्ता पाने के लिए याचिका दायर करने की हकदार है। सीआरपीसी की धारा 125 सभी शादीशुदा महिलाओं पर लागू होती है, जिनमें शादीशुदा मुस्लिम महिलाएं भी शामिल है। सीआरपीसी की धारा 125 सभी गैर मुस्लिम तलाकशुदा महिलाओं पर भी लागू होती है। आइए अब आपको पूरे मामले के बारे में बताते हैं। ये पूरा मामला शुरू होता है 15 नवंबर 2012 को। उस दिन एक मुस्लिम महिला ने अपने पति का घर छोड़ दिया। साल 2017 में महिला ने अपने पति के खिलाफ आईपीसी की धारा 498A और 406 के तहत केस दर्ज कराया। पत्नी से नाराज होकर पति ने महिला को 3 तलाक दे दिया। 28 सितंबर 2017 को उनके तलाक का सर्टिफिकेट जारी हो गया। दावा है कि तलाक के बाद इद्दत की अवधि तक पति ने महिला को हर महीने 15,000 रुपए का गुजारा भत्ता देने की पेशकश की। इद्दत की अवधि 3 महीने तक होती है, लेकिन महिला ने इसे लेने से इनकार कर दिया। इसके बजाय महिला ने फैमिली कोर्ट में याचिका दायर की और सीआरपीसी की धारा 125 के तहत गुजारा भत्ता देने की मांग की। 9 जून 2023 को फैमिली कोर्ट ने हर महीने 20,000 रुपए का गुजारा भत्ता देने का आदेश दिया। हालांकि इस पूरे मामले में मुस्लिम धर्मगुरु मुस्लिम पर्सनल लॉ का हवाला दे रहे हैं। उनका कहना है कि मुस्लिम कोर्ट का फैसला मुस्लिम लॉ के विरुद्ध है। बता दें कि मुस्लिम लॉ को शरिया कानून भी कहा जाता है। यह इस्लामी कानून पर आधारित है और भारत में मुसलमानों के बीच विवाह, तलाक, विरासत और रखरखाव के मामलों में लागू होता है। इस पर मुस्लिम धर्मगुरुओं का क्या कुछ कहना है, एक बार वो सुनिए। और जो बहनें हमारी समझती हैं कि मुल्क की अदलिया से उन्हें इंसाफ मिल सकता है या 125 सीआरपीसी के तहत उन्हें भरण पोषण की
या जो ज़रूरतें हैं वो पूरी की जा सकती है, वहाँ से आदेश लेकर वो वहाँ जा सकती हैं, जा रही हैं। लेकिन उसमें एक मसला ये है कि अलग होने के बाद जो रिश्ता खत्म नहीं होता और दूसरी शादी महिला नहीं कर सकती, तो इसको मैं कहूँगा ये गैर फितरी अमल है, इट्स अननेचुरल अप्रोच। इस्लाम में बीवी के और शौहर के हुकूक वाज़े तौर पर बयान किए गए हैं और ये कोशिश की गई है कि निकाह का जो रिश्ता है वो बाकी रहे, वो ख़त्म ना हो। मगर अगर दुश्वारी पैदा हो जाए, आपस में निभा ना हो, आपस में खलिश पैदा हो, तो फिर ये सूरत दी गई है कि तलाक के ज़रिए से या फ़स्ख़ निकाह के ज़रिए से या खुला के ज़रिए से आप उस रिश्ते से बाहर आकर आज़ादाना तौर पर अपनी ज़िंदगी गुजार सकती हैं या सकते हैं। अब जाहिर सी बात है कि जब तलाक हुई या खुला हुई तो फिर इद्दत के दौरान जो खर्च होगा वो शौहर की जिम्मेदारी हो कि वो अपनी बीवी का, जो साबका बीवी हो गई या आप साबका शौहर हो गए, अब आप शौहर नहीं रहे, मगर इद्दत के दौरान का जो खर्च है वो आपके लिए लाजमी है, आप उसे उठाएंगे। अब इद्दत के बाद जाहिर सी बात है शरई तौर पर भी वो बीवी बीवी नहीं रही, वो आज़ाद है, जहाँ चाहे शादी करे, अपनी आज़ादाना ज़िंदगी गुजारे, और शौहर भी आज़ाद है कि वो दूसरा निकाह, दूसरी शादी कर सकता है। तो ऐसे में शरई नुक्ते नज़र से जब एक रिश्ता बाकी नहीं है, बीवी तलाक के ज़रिए से या खुला के ज़रिए से बीवी बाकी नहीं रही, शौहर तलाक के ज़रिए से शौहर बाकी नहीं रहा, तो फिर शरीयत ने ये जिम्मेदारी नहीं रखी है कि जब कोई रिश्ता नहीं है तो फिर उसका खर्च या उसका भत्ता शौहर पर लाजमी नहीं है। ये मजहबी नुक्ते नज़र की बातें हैं जो मजहब इस्लाम ने हमें बताई। अब कानूनी नुक्ते नज़र से सुप्रीम कोर्ट ने क्या, किन बुनियादों पर यह फैसला किया है, क्या बातें रखी हैं, ये जो लॉ के जानकार हैं या जो मजहब के, जो कानून के जानकार हैं, वो बेहतर तरीके से बता सकते हैं। बहरहाल हमारी यही गुजारिश है कि मजहब इस्लाम ने वाज़े तौर पर एक इंसानी ज़िंदगी के लिए ये हिदायत पेश की हैं और मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट को इस अपने फैसले पर नज़रसानी करने की ज़रूरत है, रिव्यू करने की ज़रूरत है, ताकि जो मजहबी आज़ादी है वो कहीं ना कहीं मजरू ना हो और मजहब इस्लाम की जो खूबसूरती है वो बाकी रहे। देखिए, देश की उच्चतम न्यायालय का सब सम्मान करते हैं, चाहे वो किसी भी मजहब का हो। जब देश की सर्वोच्च अदालत ये कह रही है कि औरतों का हक मिलना चाहिए और वो भरण पोषण के लिए अपना हक मांग सकते हैं, तो देश की सरकार ने कानून बनाया था 3 तलाक, उसके बाद तलाक के रेशो में कमी आई, अब ये कानून आ गया, तो लाजमी बात है कि इसके अंदर घर बर्बाद होने से बचेंगे। जो लोग गुस्से के अंदर, तैश के अंदर तलाक दे देते हैं या झगड़ा कर लेते हैं या अपनी मर्दानगी दिखाते हैं और उसके अंदर बड़ा घर बर्बाद हो जाता है, अब उस रेशो के अंदर कमी आएगी। वहीं मुस्लिम महिलाएं सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से काफी खुश नजर आ रही हैं। उनका कहना है कि इस फैसले से उनके ऊपर आर्थिक बोझ कम हो जाएगा और वह एक सिंगल मदर के रूप में अपने बाल बच्चों को आसानी से पाल पोस सकेंगी। मुस्लिम महिलाओं का सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर क्या कुछ कहना है, एक बार वो सुनिए। अगर मिलता है तो, और नहीं भी मिलता तो लेडीज इतनी आज के टाइम में इंडिपेंडेंट है कि वो करती रहती हैं अपना गुजारा हर अच्छे तरीके से, जायज़ और अच्छे तरीके से करती हैं अपना गुजारा। ये पढ़ी लिखी लेडीज हैं, देखिए बस। और हाँ, सरकार ने लागू किया है, सुप्रीम कोर्ट ने ये कानून लागू किया है, तो कितनी फायदा मिलेगा आप लोगों को? हाँ, ये वक्त पर डिपेंड करता है, कोई देता है तो अच्छी बात है, क्योंकि सभी नहीं मानते ना, सारे रूल्स कौन फॉलो करता है, और किसी को मिल जाता है तो ये अच्छी बात है। सरकार जरूर दिलवाएगी, कोर्ट की तरफ से है। हाँ, कोर्ट की तरफ से हुक्म है, फिर तो मिल जाएगा इंशाल्लाह। हाँ बिल्कुल, फिर तो पब्लिक मानेगी और देगी भी। चलिए अब उस केस के बारे में बात करते हैं जिसकी सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद काफी चर्चा हो रही है। वो केस है शाहबानो केस। आइए पहले समझते हैं कौन थी शाहबानो। 23 अप्रैल 1985 को सुप्रीम कोर्ट ने शाहबानो मामले में बड़ा फैसला दिया था। शाहबानो इंदौर की रहने वाली थी और उनके पति ने उन्हें 3 तलाक दे दिया था। तब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला देते हुए कहा था कि सीआरपीसी की धारा 125 के तहत शाहबानो अपने पूर्व पति से गुजारा भत्ता पाने की हकदार है। 10 जुलाई 2024 को सुप्रीम कोर्ट की 2 जजों की बेंच ने एक बार फिर साफ कर दिया कि सीआरपीसी की धारा 125 के तहत तलाकशुदा मुस्लिम महिला गुजारा भत्ता का दावा कर सकती है।
शाहबानो मामले पर फैसले से देश भर में राजनीतिक माहौल गर्मा गया था। मुस्लिम धर्मगुरुओं और पर्सनल लॉ बोर्ड ने इस फैसले का पुरजोर विरोध किया। आखिरकार मई 1986 में तत्कालीन राजीव गांधी की सरकार ने मुस्लिम महिला तलाक पर अधिकार का संरक्षण कानून पास किया और सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट दिया। 1986 के इस कानून की धारा 3 में तलाकशुदा मुस्लिम महिला के गुजारा भत्ता का प्रावधान है। धारा 3 में लिखा है कि तलाकशुदा मुस्लिम महिला को पूर्व पति से इद्दत की अवधि तक ही गुजारा भत्ता मिल सकता है। इद्दत की अवधि 3 महीने की होती है। इसी धारा में यह भी लिखा है कि अगर तलाक से पहले या तलाक के बाद महिला अकेले बच्चे का पालन पोषण नहीं कर सकती तो उसे 2 साल तक पूर्व पति से गुजारा भत्ता मिलेगा। हालांकि शाहबानो मामले में फैसले के 2 साल बाद सुप्रीम कोर्ट ने एक और फैसले में साफ किया था कि तलाकशुदा मुस्लिम महिला इद्दत की अवधि के बाद भी पूर्व पति से तब तक गुजारा भत्ता पाने की हकदार है जब तक वो दोबारा शादी नहीं कर लेती। जाते जाते आपको बता देते हैं कि सीआरपीसी की धारा 125 में है क्या। सीआरपीसी की धारा 125 में महिलाओं, बच्चों और माता पिता को मिलने वाले गुजारा भत्ते का प्रावधान किया गया है। ये धारा कहती है कि कोई भी पुरुष अलग होने की स्थिति में अपनी पत्नी, बच्चे और माता पिता को गुजारा भत्ता देने से इनकार नहीं कर सकता। इसमें नाजायज लेकिन वैध बच्चों को भी शामिल किया गया है। पत्नी को गुजारा भत्ता तब मिलेगा जब या तो वो खुद तलाक ले या उसका पति तलाक दे। गुजारा भत्ता तब तक मिलेगा जब तक महिला दोबारा शादी नहीं कर लेती। इस धारा में यह भी प्रावधान है कि अगर कोई पत्नी बिना किसी कारण के पति से अलग रहती है या किसी और पुरुष के साथ रहती है या फिर आपसी सहमति से अलग होती है तो गुजारा भत्ता पाने की हकदार नहीं होगी। इसके साथ ही आपके मन में यह सवाल जरूर आ रहा होगा कि 3 तलाक वाली महिलाओं का क्या होगा। 3 तलाक को सुप्रीम कोर्ट ने अगस्त 2017 में असंवैधानिक घोषित कर दिया था। इसके बाद 2019 में मोदी सरकार ने कानून लाकर 3 तलाक को न सिर्फ असंवैधानिक किया बल्कि इसे अपराध के दायरे में भी ला दिया। बुधवार को दिए फैसले में जस्टिस नागरत्ना ने साफ किया कि 3 तलाक के अवैध तरीके से भी किसी मुस्लिम महिला को तलाक दिया जाता है तो वो भी सीआरपीसी की धारा 125 के तहत हट जाने का दावा कर सकती है। उन्होंने कहा, तलाकशुदा मुस्लिम महिला को सीआरपीसी की धारा 125 से बाहर नहीं रखा जा सकता है, भले ही उसे किसी भी कानून के तहत तलाक दिया गया हो। जिस कानून के तहत एक महिला को तलाक दिया गया है उसके आधार पर गुजारा भत्ता देने में असमानता नहीं हो सकती।